नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड काफी तेजी से चल रहा है, जो अच्छा तो है, लेकिन इस ट्रेंड का गलत फायदा उठाने में ई कॉमर्स कंपनियां भी पीछे नहीं है। छोटी मोटी ही नहीं बल्कि नामी गिरामी ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर लगातार शिकायतें यहां पर आ रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही और ये ई कॉमर्स कंपनियां सुधरने का भी नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला आया है ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न का, जिसने कमीशन खोरी के चक्कर में ग्राहकों को ही चूना लगा दिया है। और जब मामले का खुलासा हुआ तो सीसीपीए ने जुर्माना और हर्जाना दोनों ठोक दिया है। आखिर क्या है ये मामला, पहले इसकी डिटेल्स आपको समझाते हैं। दरअसल काफी समय से ई कॉमर्स कंपनी घटिया क्वालिटी के कुकर बेच रही थी, जी हाँ, जिसको लेकर कई ग्राहकों ने शिकायत कर दी। मामले की जांच पड़ताल हुई तो यहाँ पर पता चला कि अमेज़न ने बेकार क्वालिटी के लगभग 2265 ऐसे प्रेशर कुकर डिलीवर किए थे, जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे थे। अमेज़न ने भी माना है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले प्रेशर कुकर के लिए सेल्स कमीशन फीस कमाई है, जिसको लेकर सीसीपीए ने कहा है कि जब कंपनी हर प्रोडक्ट की बिक्री से कमाती है तो उन प्रोडक्ट्स की बिक्री से होने वाली समस्याओं के मामले में खुद को अलग नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अमेज़न को निर्देश दिया गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से बेचे गए खराब क्वालिटी वाले 2265 प्रेशर कुकर वापस मंगाए और कस्टमर्स का पैसा भी वापस करे। साथ ही अमेज़न को इस मामले में 45 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को भी कह दिया है। सीसीपीआई ने हाल ही में जुर्माना और प्रोडक्ट वापस लेने का आदेश पेटीएम मॉल के लिए भी जारी किया था, जहां ऐसे ही प्रेशर कुकर्स की बिक्री की जा रही थी। मामला सिर्फ अमेज़न का या कुकर प्रेशर का नहीं है। देश में ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जिनको बिना BIS के नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन चलिए इस पूरे मामले पर हम तमाम डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। समीर, ये बताएं, आप पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट सीसीपीए किस तरह से ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कस रहा है और कैसे उनके गलत तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाने पर कवायद कर रहा है, ये ताज़ा मामला कहां तक पहुंचा है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, 5 बड़ी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है कि क्या वो अपने प्लेटफॉर्म पे घटिया क्वालिटी के या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का वो जो पैमाना है उसका सही तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। और उन 5 जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसमें अमेज़न भी एक शामिल है, पेटीएम मॉल है, इसके अलावा शॉपक्लूज, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट भी कंपनी है। अभी तक जो जाँच हुई है उसमें पेटीएम मॉल सबसे पहले वो दोषी पाई गई कि उसके प्लेटफॉर्म पे घटिया क्वालिटी के प्रेशर कुकर, वो प्रेशर कुकर जो कि QCO यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का उसका पालन नहीं कर रहे थे, तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और जो ऐसे घटिया क्वालिटी के कुकर बिक रहे थे उसको उस प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश जारी किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से। और अब जो है अमेज़न, जो कि एक बड़ी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है, अमेज़न के खिलाफ भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया है। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। इसके अलावा जो उन्होंने अब तक बिक्री करी है तकरीबन 2250 कस्टमर का जो डाटा उनके पास आया है, तो आदेश ये भी दिया गया है कि 2250 कस्टमर को आपको रिफंड करना होगा जो कि आपने घटिया क्वालिटी का प्रेशर कुकर अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आपने बेचा है। इसके अलावा अभी भी जो 3 और कंपनियां जिनके खिलाफ जांच चल रही है उसमें स्नैपडील, शॉपक्लूज और फ्लिपकार्ट है, और ये बहुत संभावित है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर इनके खिलाफ भी कोई आदेश, सख्त आदेश कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से आ सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे तस्वीर ये है कि आप अपने प्लेटफॉर्म यानी कि ई कॉमर्स में, चूंकि ज़माना डिजिटल हो चला है, लोग बड़ी संख्या में ई कॉमर्स के जरिए खरीदारी करते हैं, तो चूंकि कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को सरल भाषा में यूँ समझ लीजिए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहेगी, उसका एक बेसिक, एक मिनिमम क्राइटेरिया तय किया गया है कि इससे नीचे, इस क्वालिटी से नीचे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो QCO के बेस्ड पे जो प्रोडक्ट होते हैं वही आप बेच सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। और चूंकि अगर से परे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो ये अगले के जान के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस तरीके के मामले को संज्ञान में लिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। और इसके अलावा लगातार प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, CCPA को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन
नंबर के जरिए भी कई शिकायतें आ रही हैं जिनका इस वक्त जांच चल रही है। लेकिन सिर्फ प्रेशर कुकर तक ही मामला सीमित नहीं है। जो गैस सिलेंडर है, कई बार वो ऑनलाइन उसकी खरीदारी होती है, वो भी एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जो हेलमेट होते हैं, जो टू व्हीलर हेलमेट जो होते हैं, वो भी सेफ्टी के नज़रिए से एक बहुत अहम हेलमेट ज़रूरी होता है। तो हेलमेट में कहीं अगर आप उसकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप घटिया क्वालिटी का हेलमेट बेच रहे हैं, तो उस पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की नज़र है। जी कविता। बिल्कुल। तो इसी पर मुझे आपसे विस्तार से अब ये बात समझनी है कि कुल मिला के कितनी तरह की और कौन-कौन सी ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियां होंगी, वेबसाइट्स होंगी जिन पर सीसीपीए ने नकेल कस ली है या उनकी प्लानिंग में है? क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं। खुद आपने बताया वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनको लेकर शिकायतें पहले भी दर्ज हो चुकी है। अब इसको लेकर जो कवायद की जा रही है, ये कितनी आगे बढ़ी है? अमेज़न के अलावा वो कौन-कौन सी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जिनके खिलाफ शिकायत हुई है और एक्शन या तो हो चुके हैं या अब आने वाले वक्त में हम होता हुआ देखेंगे? जी बिल्कुल कविता, आपका वाजिब सवाल है, क्योंकि अगर एक्शन होगा तो इसका एक बड़ा संदेश बाकी कंपनीज की तरफ भी जाएगा और दूसरा, ग्राहक भी थोड़ा जागरूक होगा कि उसको किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। कम से कम क्वालिटी के पैमाने पर कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो जायज़ हैं और जो प्लेटफॉर्म पे जिसकी बिक्री होनी चाहिए और उसको क्या खरीदना चाहिए। तो ये जो अभी तक 2 एक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से उठाए गए हैं, उसमें पेटीएम मॉल के खिलाफ और साथ ही साथ अमेजन के खिलाफ उठाया गया है। लेकिन जांच 3 और ई कॉमर्स प्लेयर के लिए हो रही है, जिसमें स्नैपडील, शॉपक्लूज और फ्लिपकार्ट शामिल है। क्योंकि ये जो 5 नाम हैं जिनको आप देखें, पेटीएम, स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये वो नाम हैं जिस पे सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है। ये वो नाम है जो लोगों की ज़बान पे चढ़े हुए हैं। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा भी कई प्लेयर्स हैं मार्केट में, लेकिन इनके खिलाफ एक अगर जांच होता है, इनके खिलाफ अगर एक्शन होता है तो उसका एक लार्जर मैसेज जाता है बाकी कंपनीज को भी कि आप भी रडार पर हैं और अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो एक्शन आपके खिलाफ भी हो सकता है। तो ये सरकार का या फिर प्रोडक्शन अथॉरिटी का एक मत ये भी है कि जांच भले ही इन पर हो रही हो, नज़र बाकियों पर भी है, लेकिन एक एक्शन होने का एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ग्राहक जागरूक होगा, उसको ये समझ में आएगा कि कम से कम जो प्रेशर कुकर या हेलमेट जैसी जो चीज़ें हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके साथ अगर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो ग्राहक भी एक तरीके से जागरूक होगा कि उसको क्या किस तरीके का प्रोडक्ट लेना है। साथ ही साथ ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इनको भी एक सबक मिलेगा कि आप सब स्टैंडर्ड या खतरनाक टाइप के जो प्रोडक्ट है वो अपने प्लेटफॉर्म पे उसकी बिक्री नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये इस बात का तर्क नहीं दे सकते कि वो महज एक फैसिलिटेटर हैं या वो उनकी भूमिका मात्र इतनी तक है कि एक बायर और सेलर के बीच में वो एक बीच की कड़ी का भूमिका निभा रहे हैं। ये तर्क इसलिए सही नहीं उतरता क्योंकि जब मुनाफे का बंटवारा होता है तो उसका एक हिस्सा ये ई कॉमर्स कंपनियां भी हासिल करती हैं। लिहाजा वो भी एक पार्टी है इस पूरे चेन में और अगर एक्शन होगा तो उन पर भी होगा। जी कविता। चलिए समीर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स हमको विस्तार से देने के लिए। लेकिन अब चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुजय कातावाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, और बेजॉन मिश्रा, कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सुजय, समय तो ऐसा आ गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां अब जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, न सिर्फ गलत प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, क्योंकि पहले तो शिकायतें ऐसी होती थी कि आपने ऑर्डर कुछ किया और कुछ और आपके पास मिल गया, लेकिन खराब क्वालिटी का प्रेशर कुकर यहाँ पर तो सीधा सीधा अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपकी जान को खतरा है। की बात सही है और ये मुद्दा बहुत अहम है। देखिए, ये तो प्रेशर कुकर एक आइटम है, ऐसी हजारों आइटम जो हम खरीदते हैं। आजकल जो है वो 99% जो बिक्री होती है वो ऑनलाइन पे होती है। तो उसके वजह से ग्राहक क्या करता है, आज कंज्यूमर सेफ्टी जो है वो सर्वोपरि है, दैट इज ऑन टॉप प्रायोरिटी। हम सब कंज्यूमर है और हम ट्रस्ट करते हैं कि हमारे पास अगर ऑनलाइन पे 4 चॉइसेस है और अमेज़न में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हम अमेज़न की रेपुटेशन के हिसाब से अमेज़न पे जाते हैं कि अमेज़न ने बराबर वेरिफिकेशन किया होगा, उन्होंने अब जांच पड़ताल की होगी और उसके बाद ये कंपनी जो है उनके प्रोडक्ट्स अमेज़न पे डिस्प्ले कर सकती है। अमेज़न अपना कमीशन कमाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन कमाई है, लेकिन कंज्यूमर की जो लाइफ है, कंज्यूमर की जो हेल्थ है, आपकी जो लालच है वो उसके ऊपर नहीं हो सकती। तो ग्रीड ओवर वांट्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना चाहिए। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी घोषित किया है,
मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कदम है और मेरे ख्याल से ये ज्यादा डेवलप होना चाहिए। हम कंज्यूमर्स जो हैं, हम बेवकूफ नहीं बन सकते। हम पैसा दे रहे हैं, हमको हमारे पैसे का वर्थ मिलना चाहिए। और जो है हमारी लाइफ है और जो हमारी हेल्थ है वो पैसे के ऊपर नहीं है। ये कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वो सेलर की एक हैसियत से उनके प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले करने देती है ये प्रोडक्ट्स। ये रेपुटेशन है उनकी भी। तो ये जो प्रेशर कुकर्स का तो एक उदाहरण था आपका, लेकिन आप सोचिए कि फूड प्रोडक्ट्स, अगर फूड प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और हेलमेट्स का एक दूसरा एग्जांपल आपके संवाददाता ने कहा, तो ऐसे कितने अलग प्रोडक्ट्स होंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमको काम आते हैं, हमको उसकी जरूरत होती है। तो ये ऑनलाइन सेलर्स जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इससे पीछे नहीं हट सकते और उनको भुगतना पड़ेगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिसके लिए हम दाम देते हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमको बेचने पड़ेंगे, नहीं तो उनको पेनल्टी होगी। तो मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि ये बात अब क्यों आनी चाहिए बेजोन जी? क्वालिटी प्रोडक्ट्स भेजना तो आपका कारोबार है ना, आपका व्यवसाय है ना। ये बात तो कोई जोर जबरदस्ती करके इम्प्लीमेंट क्यों करवाए आपको, है ना। हमेशा कहा जाता है कि कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए, कंज्यूमर को, ग्राहक को जागरूक बनना चाहिए। कंपनियों के प्रति हमारे प्रति, कंज्यूमर्स के प्रति कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है? ये क्या बात तब सामने आती है जब इस तरह की धोखाधड़ी हो जाती है, जब इस तरह की जानलेवा चीजें बेची जाती हैं। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अब 1950 से वो चल रहा है एंड आप लोग सबको मालूम है इट इज द ओनली स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इन द कंट्री और हजारों प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है, जैसे आपने कहा प्रेशर कुकर। अब ये जो शुरुआत हुआ एक अच्छा शुरुआत है क्योंकि अब लोगों में एक डर पैदा होगा, जो लोग मानक को नहीं मान्यता दे रहा है और वो प्रोडक्ट्स जिसमें मैंडेटरीली मानक होना अनिवार्य है, जैसे प्रेशर कुकर हुआ। और जो सरकार ने शुरू किया, सीसीपीए ने जो शुरुआत की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ, ये एक अच्छा शुरुआत है। हम इसको स्वागत करते हैं और हम बधाई भी देना चाहते हैं सरकार को। लेकिन उसके साथ साथ हमारे हजारों लाखों कंज्यूमर्स जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में नहीं आते हैं, जो बगल के दुकान से खरीदते हैं, रिटेलर से खरीदते हैं, वहां भी प्रोडक्ट्स बिकता है और उसका परसेंटेज बहुत हाई है हमारे देश में, ये समझ लीजिए। तो ये रिटेलर्स पर भी ये पाबंदी आनी चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो जो आईएसआई मार्क नहीं है, जो मैंडेटरी है कानूनी। और उसको अब कितने प्रेशर कुकर्स बिकते हैं, गांव-गांव में आजकल प्रेशर कुकर बिकते हैं जो लोग ई कॉमर्स से नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सारे चीज हम लोग को हर दुकान में इन्वेस्टिगेट करना होगा, हर दुकान में जाकर देखना होगा कि जैसे हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो अगेन मैंडेटरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विचेस, वायर्स, सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो दोज आर जैसे फायर कैच करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। आज हम लोग को सेफ्टी को कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे हेलमेट हुआ, लेकिन मुझे हेलमेट आप देखेंगे कि रास्ते के बगल में लोग बेचते हैं, छोटे छोटे कॉर्नर्स में बेचते हैं, ठेले में बेचते हैं, और उसका क्वालिटी का जांच करना बहुत जरूरी है। और जब अनिवार्य है। बेजोन जी, सवाल यहाँ पर ये है, सुजय जी आप इसका जवाब भी दे सकते हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेचे क्यों जाते हैं? सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये है, मेरे ख्याल से जो पहला आपको फिल्टर आउट चीजें करनी चाहिए वो ये है कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स पर नकेल कसनी चाहिए, उन्हें बंद करना चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे उसकी जो बिक्री होती है। बिल्कुल, और ये तो एक्चुअली फैक्ट्रीज में रेड होनी चाहिए। एट कंज्यूमर लेवल तो बाद में आता है, फैक्ट्रीज में होनी चाहिए। और हम आपने बिल्कुल सही बात उठाए कि ये होता क्यों? होता इसलिए क्योंकि जब मार्केट में सर्वेलेंस नहीं है, जब मार्केट में रेगुलेटर
इसको सही ढंग से चेक नहीं कर रहे हैं, तो कई लोग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के प्रॉफिटियर करना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, कंज्यूमर को धोखा देकर आईएसआई मार्क फॉल्स लगाकर बेचते हैं, और जबकि आईएसआई मार्क केवल उनको मिलता है जो लाइसेंस लेते हैं बीआईएस से। तो ये सारी चीजों की जांच सर्वेलेंस होनी चाहिए, और जब हम लोग इस बात को उठाते हैं बीआईएस नहीं के तो सामने, सुजय, नहीं सही कह रहे हैं बेजॉन जी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सर्वेलेंस पे लगना चाहिए, लेकिन सुजय यहाँ पर केवल एक प्रेशर कुकर और हेलमेट की बात नहीं है। क्या इनके तमाम प्रोडक्ट्स जो बेचे जाते हैं ऑनलाइन, उसकी रीचेकिंग होनी चाहिए, उनकी तफ्तीश करनी चाहिए, और उसके बाद ही एक खाका तैयार करना चाहिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस के तौर पे। जब उनके तमाम प्रोडक्ट्स उन सभी पैरामीटर्स पर, क्राइटेरियाज पे खरे उतरे, उसके बाद उनको वो साइट पर डाल सकते हैं। इसके ऊपर भी कोई ना कोई मार्किंग होनी चाहिए। ये बात सहमत हूँ, मैं बिजोन जी से 100% सहमत हूँ, लेकिन बिजोन जी ने एक अहम मुद्दा उठाया। ऑनलाइन एक तरफ है, व्हाट अबाउट द मार्केट? जो आप मार्केट में जाते हो, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में, आपको पता है हमारी मेंटालिटी क्या है? हमारी मेंटालिटी ये है कि बाबा चाइना का माल है, चाइना का माल है, 10 रुपया कम में मिलता है तो ले लो, चला तो ठीक है, नहीं चला तो फेंक देंगे। ये मेंटालिटी है लोगों की। तो ये मेंटालिटी भी चेंज करनी चाहिए। हमको जो प्रोडक्ट्स हमको खरीदने हैं, वो बराबर ग्राहक को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करने की। आप ऐसा ही कोई फालतू का प्रोडक्ट ले लेंगे, मोबाइल की बैटरी ले लेंगे, कभी फट जाता है, आग लग जाती है। अब मेरे पास एक केस आया था, एक रेप्यूटेड कंपनी सुजय, थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्राहकों को भी थोड़ा समझ होनी चाहिए, लेकिन एक बात पता है क्या है, यहाँ पर ये तमाम कंपनियां ना फेक रिव्यूज भी डालती हैं। अगर ग्राहक को, मान लीजिए कोई बहुत छानबीन भी करता है ऑनलाइन और प्रोडक्ट खरीदता भी है, तो वो छानबीन करते वक्त भी इस तरह के रिव्यूज ये कंपनियां पोस्ट कर देती हैं कि आप तो उस पर विश्वास कर लेते हैं, आप उसके झांसे में आ जाते हैं और आप खरीद लेते हैं। अब बाजार में जाके तो हर ग्राहक तफ्तीश करेगा नहीं ना प्रोडक्ट की और क्वालिटी की। रिव्यूज आप देख सकते हैं, जिसके लिए रिव्यूज होते हैं उनका मकसद ही यही होता है। कविता जी, मैं क्या कहना चाहता था कि इसमें क्या होता है, इसमें 3 पार्ट में आप ये पूरा मुद्दा देखिए। एक तो बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए टाइल्स का। हम घर में टाइल्स लगाते हैं, विट्रीफाइड टाइल्स लगाते हैं, सेरामिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, हर तरह की टाइल्स आती है। अभी मोरबी करके एक एरिया है गुजरात में, वहां इतनी कंपनियां आ गई, जैसे बिजोन जी कहते थे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को जाना चाहिए, बराबर चेक करना चाहिए फैक्ट्रीज कैसे चलती है। वहां हजारों कंपनियां मशरूम हो गई है, दुनिया भर की टाइल्स बनाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी क्वालिटी का कोई ठिकाना नहीं है, वो एक पैरेलल मार्केट चल रहा है। वो उसके बाद लोग खरीदते हैं उसको। जो लगाने वाला है, जो लेइंग करता है टाइल्स का, उसने टाइल्स बराबर लगा ही नहीं। अब कंज्यूमर बोलता है कि देखो मैंने तो पैसे दिए थे, लेकिन ये टाइल्स सब टूट गई, क्रैक हो गई। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग केयर और प्रिकॉशन है। ये बायर मस्ट बी बीवेयर ऑलवेज, वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा जो एक जमाने में था केविएट एम्प्टोर कि बायर मस्ट बी बीवेयर। वो अब जमाना चला गया है, क्योंकि अगर हम अब ऑनलाइन की बात करते हैं, जैसे आज आपका मुद्दा है, ऑनलाइन में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही ये अमेज़न और दूसरे लोगों की, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको प्रोडक्ट वेरीफाई करना चाहिए, कंपनी वेरीफाई करना चाहिए बिफोर उनके पोर्टल पे और प्रोडक्ट सेल पे आता है, क्योंकि उनका भी उसमें कमीशन है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भी रेपुटेशन है। तो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग पीछे हट नहीं सकते। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट्स, जो इंडिया 90% ऑफ इंडिया जो गांव में बसता है, अगर आप वो सिचुएशन देखिए, आप कोई भी छोटे मार्केट में जाके देखिए, तो ये जो चाइनीज प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बिना कोई मार्किंग के हैं और सस्ते भाव में बिकते हैं। प्रॉब्लम वो है, आपको वो उसके लिए भी सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जुर्माना भी लगाया जा रहा है, सुजय जी, इनफैक्ट बिजोन जी आप बताइएगा, ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो 1-1 लाख रुपए तक का तो जुर्माना है, इसको भी तो बढ़ाना चाहिए ना, इस पर भी तो सख्ती और करनी चाहिए ताकि ये कंपनियां डरे। ये काफी होगा क्या जुर्माना? बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल बहुत सही चीज बताए कि 1 लाख क्या होता है, वो तो मुस्कुराते हुए पेमेंट कर देगा, कुछ नहीं है। उनको तो इतने डिटरेंट एक्शन होनी चाहिए कि आगे ना बेचे, उसका डर रहे उनको कि लाइसेंस जब्त हो जाएगा, बिजनेस नहीं कर पाएंगे।
इस ढंग के चीजें चाहिए। और आपने कविता जी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बोले, देखिए हर चीज आप कंज्यूमर पे भी नहीं डाल सकते। कंज्यूमर बहुत एग्जैक्टली, यही विश्वास बात। करता है, हाँ हाँ कंज्यूमर भी विश्वास करता है कि हम यदि कोई भी चीज खरीद रहे हैं, सरकार उसको सही ढंग से देखकर फिर अलाउ कर रहा है मार्केट में लाने के लिए, वो ये सही बात सोचता है। है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये सारे चीज जो बन रहा है और जो बिक रहा है, उसका कोई गुणवत्ता का चेकिंग नहीं हो रहा है। कोई भी आदमी हाँ कुछ भी चीज लाकर कुछ भी कहीं स्मगलिंग कर कर बेच दे। और हाँ कंज्यूमर वाकई में आंकड़े कहते हैं केवल 6% कंज्यूमर्स आर सेंसिटिव टू क्वालिटी। बाकी सब सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, हम कैसे सही बात है। कम से कम पैसे में टिकाऊ सामान खरीद सकते हैं, और इसके हाँ लिए वो हाँ सरकार के तंत्र पे विश्वास करते हैं, यू सी। हाँ और जब वो तंत्र धोखा दे देता है तो लोग बड़ा मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं अरे ये क्या हुआ, अब ना कोई रिफंड दे रहा है ना कोई नहीं एक्सचेंज कर रहा नहीं है। नहीं बेजॉन जी, डिसअपॉइंटेड के अलावा सुजय एक और चीज होती है। अब विदेशों में तो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, हर कोई कह देता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सू यू। भारत में तो अगर आपने मजाले ऐसा कुछ बोल दिया किसी को तो आप अपने ऊपर ही मुसीबत की पहाड़ ओढ़ लेंगे, क्योंकि बाद में कौन चक्कर में पड़ेगा उस कंपनी के खिलाफ केस करे, सालों साल निकल जाते हैं उस चक्कर में। तो आपकी बात सुजय। सही है। हाँ। आपकी बात सही है। ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास एक वॉर चेस्ट है ये, क्योंकि उनके पास एक फंड है कि ये ऐसे टाइप कोई भी टाइप के केसेस अगर उनके ऊपर आएंगे तो उसके साथ लड़ सकते हैं। उनके पास बहुत नामचीन वकील होते हैं, उनके पास वो इंश्योरेंस इन दैट सेंस इंश्योरेंस है ये लिटिगेशन पॉलिसी का। और कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर निहत्था खड़ा है वहां पर। तो मेरे ख्याल से ये कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है हमारे सामने कि सही अमेज़न बात जैसे है। बड़ा जायंट, सबसे बड़ा वर्ल्ड में कंपनी है, उसको भी जुर्माना हुआ है, मतलब वो भी छूट नहीं सकता। बेजॉन जी, अब ये बताएं कि इसका क्विक फिक्स क्या होगा। ठीक है, सीसीपीए तो अपनी तरफ से जांच शुरू कर ही चुका है, ठीक है, वो बिल्कुल स्वागत करते हैं हम उस जांच का। आगे आने वाले वक्तों में हम इसको और भी कड़ाई बरतती हुई देखेंगे तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के लिए। लेकिन कंज्यूमर को अपने लेवल पर कैसे अवगत रहने की ज़रूरत है? एक कानून लाना बहुत जरूरी है जो हमारे देश में नहीं है, वो है इजी रिफंड, इजी एक्सचेंज। इसका मतलब यदि हम खुश नहीं हैं, हमारा पैसा वापस कीजिए, या यदि हमको सब स्टैंडर्ड मिला, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला तो उसको एक्सचेंज कीजिए, और उसको तुरंत करना है। ये नहीं कि आप उनको फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए वो इसको लेने के लिए, नहीं। इजी प्रॉम्प्ट एक्सचेंज एंड रिफंड पॉलिसी सीसीपीए को लाना अनिवार्य है। जितना जल्दी से जल्दी वो लाए उतना कंज्यूमर को मदद होगा। जो सीसीपीए का हक है, मैंडेट है, एज पर लॉ वो लोग रेकमेंड कर सकते हैं इस ढंग के अमेंडमेंट्स पे। जैसे अभी काम चल रहा है ऑन राइट टू रिपेयर पे चर्चा हो रही है, वैसे ही बिल्कुल राइट टू एक्सचेंज एंड राइट टू प्रॉम्प्ट एक रिफंड इज अ मस्ट। हाँ। आज लाखों लोग करोड़ों में पैसे खो दिए हैं क्योंकि उनको कोई रिफंड नहीं मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, और वो 200 रुपया के लिए 20,000 रुपया खर्चा करके वकील के पास जाकर कंज्यूमर कमीशन पे नहीं बिल्कुल। जाएंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जागो ग्राहक जागो बोलकर फायदा नहीं होगा, कहीं ना कहीं कड़े कानून भी यहाँ पर हमें डालने होंगे जो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी स्वदेश विशेष के आज के एपिसोड में इजाजत दें। नमस्कार।